फोर्ड मोटर का शुमार अमेरिका की बेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। हेनरी फोर्ड ने दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक सदी पहले असेंबली लाइन के कॉन्सेप्ट से मुतारिफ करवाया, जबकि आज फोर्ड कंपनी की नेटवर्थ 58 बिलियन डॉलर्स है। आज की वीडियो में हम फोर्ड कार कंपनी और इसके फाउंडर हेनरी फोर्ड की लाइफ स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं। हेनरी फोर्ड 30 जुलाई 1863 को पैदा हुआ। इसका वालिद विलियम फोर्ड एक फार्मर था। हेनरी फोर्ड अपने 6 बहन भाइयों में सबसे बड़ा होने की वजह से इसके वालिद चाहते थे कि वो अपने फैमिली बिजनेस को संभाले, मगर हेनरी फार्मिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। दूसरे बच्चों की तरह हेनरी को भी पढ़ने का शौक नहीं था, जिसकी वजह से 8th क्लास में फेल हो गया। वो अपने तरीके से चीजों को सीखना चाहता था। इसी वजह से इसे यंग एज में ही मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया, जिसकी वजह से इसे जो भी मशीनरी मिलती वो इस पर तजर्बात करना शुरू कर देता। 12 साल की उम्र में इसके फादर ने इसे पॉकेट वॉच गिफ्ट की, तो इसने इस पर भी तजर्बात करना शुरू कर दिए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके बाद इसने दोस्तों और रिलेटिव्स की वॉचेस ली और इन पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसकी वजह से वो वॉचेस रिपेयरिंग का एक्सपर्ट बन गया और लोगों को इनकी वॉचेस ठीक करके देता था। 13 साल की उम्र में जब इनके स्कूल का ट्रिप डिट्रॉइट सिटी गया, तो वहाँ इसने पहली बार स्टीम इंजन देखा और यहाँ से इसमें मैकेनिक्स का जोश बहुत ज्यादा बढ़ा। इसने 15 साल की उम्र में एक स्टीम इंजन को ठीक किया, मगर इसी दौरान इसकी मदर की डेथ हो गई। हेनरी अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। अपनी मदर की डेथ के बाद हेनरी 16 साल की उम्र में घर से निकला और डिट्रॉइट चला गया। इस वक्त डिट्रॉइट बहुत तेजी से इंडस्ट्रियल सिटी बन रहा था और इस सिटी को नए इंजीनियर्स की जरूरत थी। यहाँ हेनरी ने मिशिगन कार कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, मगर 6 दिन के बाद इसे इस कंपनी से निकाल दिया गया। कुछ दिनों के बाद इसे जेम्स फ्लावर एंड ब्रदर्स मशीन में अप्रेंटिस की जॉब मिली, मगर सैलरी कम होने की वजह से इसने रात को वॉच रिपेयरिंग का काम करना शुरू कर दिया और जब भी इसे फ्री टाइम मिलता वो डिफरेंट मशीन्स पर एक्सपेरिमेंट्स करता रहता। 1882 में हेनरी की उम्र जब 18 साल थी, वो अपने घर वापस चला गया। इसे फार्मिंग से नफरत थी, मगर वो फार्म पर मौजूद मशीन्स पर एक्सपेरिमेंट्स करता रहता। इसके फादर ने एक स्टीम इंजन खरीदा और हेनरी अपना ज्यादातर टाइम इस स्टीम इंजन पर एक्सपेरिमेंट्स में गुजार देता। हेनरी के टैलेंट को देखते हुए वेस्टिंग हाउस इंजन कंपनी में इसे जॉब मिल गई, जहां ये वेस्टिंग हाउस स्टीम ट्रैक्टर्स के इंजन्स की रिपेयरिंग करता था। 1885 में हेनरी ने क्लैरा जीन बेरियांट से शादी की और हेनरी के फादर ने वेडिंग गिफ्ट में इसे 40 एकड़ फार्म लैंड दी, मगर हेनरी फार्मिंग की बजाय मैकेनिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड था। 1891 में हेनरी ने ब्रिटिश मैगजीन में गैस इंजन के बारे में पढ़ा, जो कि एक जर्मन इंजीनियर निकोलस ओटो ने बनाया था, और ये इंजन स्टीम इंजन से बहुत ज्यादा डिफरेंट और एफिशिएंट थे। ये इंजन यूरोप में बहुत तेजी से फेमस हो रहा था, मगर अमेरिका में इस इंजन के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। हेनरी ने जब इसे पहली बार देखा तो इसे कुछ भी समझ नहीं आया कि ये इंजन कैसे काम करता है। इस इंजन के बारे में जानने के लिए हेनरी ने एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी में $40 पर मंथ में जॉब करना शुरू कर दी। इस वक्त ये कंपनी डिट्रॉइट की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनी थी। ये स्टीम इंजन्स के जरिए शहर के 1000 हाउसेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती थी। 1893 में इसका बेटा एडिसन बेरियांट फोर्ड पैदा हुआ और इसकी बर्थ के 3 मंथ्स के बाद हेनरी की एज अ चीफ इंजीनियर प्रमोशन हुई। जून 4, 1896 को इसने पहली गैस इंजन कार क्वार्टर साइकिल बनाई। वो एक गैसोलीन इंजन कार बनाने में कामयाब तो हो गया, मगर इसमें कुछ इश्यूज जरूर थे। इसके एक रिवर्स और एक फॉरवर्ड गियर था, मगर इससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इसमें कोई कूलिंग सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से कुछ देर चलने के बाद ये कार ओवरहीट हो जाती थी। हेनरी ने कार में मल्टीपल एडजस्टमेंट की, जिनमें कूलिंग सिस्टम भी शामिल था। इसने ये कार $200 में सेल की। डिट्रॉइट के मेयर ने हेनरी को इसकी दूसरी कार बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प की और जुलाई 1899 में दूसरी कार बनाई। ये कार पहली कार से बहुत बेहतर थी। एक दिन इसने अपनी कार विलियम मर्फी को टेस्ट ड्राइव के लिए दी, तो विलियम ने टेस्ट ड्राइव के बाद हेनरी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप कर ली और अगस्त 5, 1899 को इन्होंने डिट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी बनाई।
मगर ये कंपनी कुछ रीजंस की वजह से कामयाब ना हो सकी। इसके बाद हेनरी ने रेसिंग कार्स बनाने का फैसला किया, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में कार रेसिंग एक पॉपुलर स्पोर्ट्स थी। डिट्रॉयट ऑटोमोबाइल कंपनी के फेलियर के बाद कोई भी इसके साथ काम करने को तैयार नहीं था, मगर फिर हेनरी ने एक रेसिंग कार बनाई जिसने अलेक्जेंडर विंटन की बनाई हुई कार और उस वक्त के अमेरिका के लीडिंग नेशनल ड्राइवर ग्रोस पॉइंट को हराया था। इस कामयाबी के बाद इन्वेस्टर्स ने हेनरी के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया और इन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी की बुनियाद रखी। मगर फिर कुछ अरसे बाद ही हेनरी के मामलात इन्वेस्टर्स के साथ खराब हो गए, क्योंकि वो पैसेंजर कार बनाना चाहते थे मगर हेनरी रेसिंग कार बना रहा था। इन्वेस्टर्स ने हेनरी फोर्ड की रिप्लेसमेंट में हेनरी मार्टिन लीलैंड को हायर कर लिया, जिसके बाद हेनरी फोर्ड ने कंपनी से रिजाइन कर दिया। हेनरी मार्टिन ने इन्वेस्टर्स की विशेष के मुताबिक कार बनाना शुरू कर दी, जो कि कैडिलैक के नाम से कार बना रही थी, और फोर्ड के रिजाइन के बाद कंपनी का नाम फोर्ड मोटर से बदलकर कैडिलैक मोटर कंपनी कर दिया गया। हेनरी और एक साइकिलिस्ट टॉम कूपर ने रेसिंग कार्स बनाना जारी रखी और 1902 में इन्होंने फोर्ड 999 बनाई। 80 हॉर्स पावर कार एक फॉर्मर बाइसिकल रेसर बैरनेट ओल्डफील्ड ने ड्राइव की थी। 1904 में हेनरी की नई कार ने, जिसकी स्पीड 91.4 माइल्स पर आवर थी, अमेरिका के तमाम रैकेट्स को तोड़ दिया, जिसके बाद हेनरी अपने आप को अमेरिका का बेस्ट रेसिंग कार डिजाइनर के तौर पर मनवा चुका था। इसके बाद हेनरी ने 11 इन्वेस्टर्स की सपोर्ट के साथ तीसरी बार कंपनी बनाई। इनिशियल ईयर्स में कंपनी का नाम फोर्ड एंड विल्कमसन लिमिटेड रखा गया, मगर फिर 1902 में इसे तब्दील करके फोर्ड मोटर कंपनी कर दिया गया। पहले की तरह इस बार फोर्ड ने रेसिंग कार्स बनाने की बजाय ऐसी कार्स बनाने का फैसला किया जो हर शख्स के लिए अफोर्डेबल हो, और मॉडल ए कार बनाई। इसके 5 साल बाद इसने मॉडल एन बनाई और फिर मॉडल टी कार बनाई, जो कि सबसे ज्यादा कामयाब कार थी। 1914 में तकरीबन 300,000 व्हीकल बनाई गई, जो कि दूसरे तमाम कार मैन्युफैक्चरर से ज्यादा थी। 1910 से 1916 के दरमियान तकरीबन 1 मिलियन मॉडल टी बनाई गई। 1919 में हेनरी फोर्ड ने तमाम इन्वेस्टर्स को इनके शेयर्स देकर फोर्ड की पार्टनरशिप खत्म कर दी और फोर्ड कंपनी का ओनर बन गया, जिसके बाद इसने अपने बेटे एड्सल फोर्ड को कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया। हेनरी को यकीन था कि मॉडल टी अब भी लोगों की फेवरेट कार है, जबकि लोग स्टाइलिश और कंफर्टेबल कार को खरीदना पसंद कर रहे थे, जिसकी वजह से मॉडल टी की सेल काफी कम हो चुकी थी। आखिरकार 1920 में इन्होंने मॉडल टी बनाना बंद कर दी। 1927 में न्यू मॉडल ए को रिलीज किया गया। 1936 में फोर्ड की यूएस मार्केट में जनरल मोटर और क्राइसलर कॉर्पोरेशन के बाद 3rd बिगेस्ट मार्केट थी। 1943 में हेनरी के बेटे की स्टमक कैंसर की वजह से डेथ हो गई। हेनरी फोर्ड ने 2 साल बाद कंपनी अपने ग्रैंडसन हेनरी 2 के हवाले कर दी और खुद रिटायर हो गया। अप्रैल 7, 1947 को हेनरी फोर्ड की डेथ हो गई।